राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आजकल थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ रहा है क्योंकि हमारा स्कूल खुल चुका है। सच बताऊं तो सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। खासकर जब नींद अच्छी आ रही हो तो लगता है थोड़ा और सो लिया जाए। लेकिन क्या करें दोस्तों, ड्यूटी भी तो ज़रूरी है। आज के समय में इतनी महंगाई हो गई है कि बिना काम के गुजारा भी नहीं हो सकता। तो आज सुबह जल्दी उठे, ब्रश किए, फ्रेश हुए और नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी सोच रहे थे कि अब गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई हैं और फिर से वही स्कूल की दिनचर्या शुरू हो गई है। लेकिन सच कहूं तो स्कूल में बच्चों की चहल पहल देखने का अपना ही अलग मजा है। स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले अपने ऑफिस की सफाई की। दोस्तों, चाहे कोई भी जगह हो, अगर साफ सुथरी रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है। इसलिए रोज की तरह आज भी पहले सफाई की और ऑफिस को व्यवस्थित किया। उसके बाद कल का जो फीस कलेक्शन हुआ था उसका पूरा हिसाब किताब मिलाया और सभी पैसे मेन ऑफिस में जमा कर दिए। यह काम थोड़ा जिम्मेदारी वाला होता है, इसलिए इसे ध्यान से करना पड़ता है। फिर वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद कुछ बच्चे फीस जमा करने के लिए आने लगे। किसी का एडमिशन फीस था, किसी का मासिक शुल्क। तो सभी बच्चों का रजिस्टर में एंट्री किया और रसीद काट कर दे दी। इसी तरह सुबह का समय काम करते करते निकल गया। देखते ही देखते टिफिन का समय हो गया। टिफिन में थोड़ा बहुत नाश्ता किया और साथ में स्कूल के कुछ स्टाफ से बातचीत भी हुई। स्कूल खुलने के बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने पुराने रूटीन में वापस आ रहे हैं। फिर दोस्तों, जैसे ही 10:30 बजे छुट्टी की घंटी बजी, बच्चों की खुशी देखने लायक थी। घंटी बजते ही कोई दौड़कर अपनी साइकिल की तरफ भागा, कोई स्कूल बस की ओर निकल पड़ा, तो कोई अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते घर जाने लगा। बच्चों की आवाजों से पूरा स्कूल परिसर गूंज उठा। छुट्टी के बाद हॉस्टल के बच्चों के लिए नल चालू कर दिया गया ताकि सभी बच्चे नहा सकें। सभी बच्चे बारी बारी से नहाने लगे और हम भी अपना काम खत्म करके नहाने नदी चले गए। सच में आज जो गर्मी थी ना, नदी में जाके खूब तैरे, जंप भी किए। नहाने के बाद बच्चों को लाइन लगवाकर खाना दिया गया। दोस्तों, जब इतने सारे बच्चों को एक साथ खाना दिया जाता है तो वहाँ का माहौल भी अलग ही होता है। कोई जल्दी जल्दी खाने लगता है, कोई अपने दोस्तों से बातें करता है। बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनकर भी अच्छा लगता है। फिर हम भी अपना खाना लेकर बैठ गए और आराम से भोजन किया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया क्योंकि सुबह से लगातार काम चल रहा था। शाम के करीब 4 बजे फिर से ट्यूशन की घंटी बज गई। सभी हॉस्टल के बच्चे अपनी अपनी कॉपी और किताब लेकर क्लासरूम में पहुंच गए। कोई गणित पढ़ रहा था, कोई अंग्रेजी तो कोई विज्ञान। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। ट्यूशन लगभग 6 बजे तक चला। उसके बाद छुट्टी हुई तो बच्चे सीधे खेल के मैदान की तरफ निकल गए। कोई फुटबॉल खेलने लगा, कोई क्रिकेट, और कुछ बच्चे दूसरे खेलों में व्यस्त हो गए। दोस्तों, बच्चों को खेलते हुए देखकर सच में बहुत अच्छा लगता है। उनकी खुशी और ऊर्जा पूरे माहौल को जीवंत बना देती है। खेल खत्म होने के बाद सभी बच्चे शाम की प्रार्थना में बैठे। प्रार्थना के बाद बच्चों की गिनती की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि सभी बच्चे मौजूद हैं। उसके बाद हम भी अपने घर के लिए निकल पड़े। घर आते समय गांव की दुकान पर रुके और थोड़ा सा स्नैक्स खरीद लिया। घर पहुंचकर आराम से बैठकर खाया, फिर थोड़ा बाहर टहलने निकल गए। गांव की शाम का माहौल भी बड़ा सुहावना लगता है। लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे और बच्चे भी खेलकूद में लगे हुए थे। फिर रात होने लगी तो घर वापस आ गए, खाना खाया और दिन भर की थकान के बाद आराम करने चले गए। इसी तरह रहा हमारा आज का पूरा दिन। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब के लिए राम राम दोस्तों।